हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। सरकार के आदेश के अनुसार अभी सारी कोचिंग और सारे स्कूल्स क्लोज्ड है। तो स्टूडेंट, इस वजह से मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था। वैसे तो आप जब भी और वीडियोज़ देखोगे तो मेरे पीछे बहुत बड़ा सा बोर्ड देखोगे। आज एक छोटा सा बोर्ड है। वो छोटा सा बोर्ड का कारण ये है स्टूडेंट, क्योंकि कोचिंग अभी क्लोज्ड है, कॉन्सेप्ट क्लासेस अभी क्लोज्ड है। बट जो है मैंने जैसे ये ओपन हुआ है थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह, तो मैं एक छोटा सा बोर्ड अरेंज किया जैसे तैसे, तो ताकि आप तक मैं अपनी वीडियो पहुंचा सकूं। इसलिए स्टूडेंट सपोर्ट करना, और समझ में आने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बड़े बोर्ड पे समझ में आ रहा है वैसे छोटे बोर्ड पे समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो रियल नंबर है स्टूडेंट वो है टोटल 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का स्टूडेंट? टोटल 6 मार्क्स का। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का आएगा, पहली चीज़। ठीक है, तो 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो स्टूडेंट यानी आप देख रहे हो सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों सेक्शन के अंदर रियल नंबर से जो है क्वेश्चन आना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे ही आप ये चैप्टर कंप्लीट करोगे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं हर एक टॉपिक आपको कवर करूँगा, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताऊँगा आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्लिप्स डिवीज़न एल्गोरिथम। इक्लिप्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले इक्लिप्स डिवीज़न से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स, आपने 10 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, जब 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम, ये 10, और रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं हम स्टूडेंट, ये जो होता है इसे हम कहते हैं डिविज़र। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिविज़र। ठीक है, ये जो 10 है अंदर, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है? इसे अपन कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। ये क्वोशिएंट, डिविज़र, डिविडेंड और रिमाइंडर, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट? मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ क्वेश्चन को। डिविडेंड क्या है हमारे पास यहाँ पे? डिविडेंड हमारे पास यहाँ 10 है। ठीक है, डिविडेंड क्या है हमारे पास? यहाँ 10 है। डिविज़र क्या है? डिविज़र है हमारे पास 2। ठीक है, क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट हमारे पास है 5। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है? 0। तो क्या हुआ? 10 इक्वल्स टू 10 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल समझ आया आपको बात? क्या है ये इक्वेशन कैसे बनी? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आप 8th में भी पढ़ के आए हो स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी को ही जो है इक्लिप्स डिवीज़न ने यूज़ किया है। ये जो एल्गोरिथम थी, ये जो इक्वेशन थी, इसी को ही इक्लिप्स डिवीज़न ने यूज़ किया है। उन्होंने क्या किया है कि डिविडेंड को उन्होंने कहा ए, कि डिविडेंड हमारे पास क्या है? कोई ए है। ठीक है, डिविज़र को उन्होंने कहा बी। क्या कहा? बी कहा। डिविडेंड को ए कहा, डिविज़र को बी कहा। क्वोशिएंट को क्या कहा? क्वोशिएंट को कहा क्यू, और रिमाइंडर को क्या कहा? रिमाइंडर को कहा आर। रिमाइंडर क्या कहा? आर। तो अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न, इक्लिप्स डिवीज़न एल्गोरिथम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ए इक्वल्स टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, वेयर ए इज डिविडेंड, बी इज डिविज़र, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया है ना? क्या कहा उन्होंने कहा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ए और बी जो होंगे
ए और बी जो होंगे वो नंबर होंगे, और ये जो क्यू और आर होंगे वो क्वेश्चन और रिमाइंडर होंगे जब हम उसको डिवाइड करेंगे। अब ये काम क्या आता है, इक्वल्स डिवीज़न। इक्वल्स डिवीज़न निकाल किस काम में आता है, ये काम में आता है फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड HCF ऑफ लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का HCF निकालने के काम में आता है। HCF आप सीख के आए हो, क्लास 7th 8th में सीख के आए हो, 9th में भी सीख के आए हो, लेकिन वो HCF जो निकालते हैं वो छोटे नंबरों के लिए अच्छा होता है, आराम से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, है ना, तो उस टाइम पे अगर आप पुराने वाले तरीके से करोगे, जो आप 8th 9th वाले तरीके, तो आपके बहुत देर तक आप HCF ही निकालते रहोगे, ठीक है। उससे बचने के लिए हम इक्वल्स डिवीज़न ने एल्गोरिथम बनाई थी कि जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वल्स डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। इक्वल्स डिवीज़न किस काम में आती है, HCF निकालने के काम में आती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो स्टूडेंट, अब मैं इस पूरी चीज़ को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले आप इसको कॉपी कर लो स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे किस काम में आता है, HCF निकालने के काम में आता है, और इस पूरे को क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। फिर हम करते हैं आगे इसके बाद, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए, और सही कॉपी करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं इसका एग्जांपल किसका, इक्वल्स डिवीज़न का। मैंने आपको समझाई था इक्वल्स डिवीज़न क्या होता है, ठीक है। अब एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूँ इसका एग्जांपल, ठीक है, जिसमें आपको पास दो नंबर है स्टूडेंट। कौन कौन से नंबर है, एक नंबर है 135 और दूसरा है आपके पास 225, ठीक है। ये नंबर है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर यूजिंग इक्वल्स डिवीज़न। इक्वल्स डिवीज़न यूज़ करके आपको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीका है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। चलो सबसे पहले चेक करो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 क्या है, बड़ा है 125 से। तो क्या करोगे आप यहाँ से स्टार्ट करो, 225 को डिवाइड करो 135 से, बड़ा डिवाइड होगा छोटे से, ओके। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया अपने पास 135 0 9, क्या बचा रिमाइंडर, 9 बचा, ठीक है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये बताया था। इसमें A B और R Q R सबको बताया था कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है। तो आप बताओ A क्या होगा, A यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको डिविडेंड होता है A। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे 225 इक्वल्स टू B क्या है स्टूडेंट, B है आपके पास डिविज़र क्या है 135, तो ये हो गया 135, ठीक है। Q इंटू Q क्या है, ये वाला क्वेश्चन इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, सब जानते हैं 90 है। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला सॉल्व करना है, इसको फिर इस इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना स्टेप फर्स्ट, तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट थी, इसमें क्या हुआ 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब आगे का प्रोसेस देखो, जहाँ पे रिमाइंडर हुआ है स्टूडेंट वहीं से स्टार्ट कर दो, ऐसे इस तरीके से ऐसा बना दो, ठीक है। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, यहीं से स्टार्ट कर दो। जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करोगे आप, यानी इस बार रिमाइंडर हो जाएगा डिविज़र, और ये जो डिविज़र था ये हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। जो यहाँ पे 135 है वो उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन आप इसको क्या करो, अगेन आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है। ये 1 बार गया 90, ठीक है। कितना बचा 5 4, अगेन क्या बच गया 45 बच गया। अब ये जो सेकंड स्टेप हुई है, इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख लो, स्टेप सेकंड 135, अब तो लिखना आ गया होगा आपको, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45, स्टेप सेकंड हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन इसको वापस से ऐसे करेंगे। तो सर ऐसे कब तक करते रहेंगे डिवाइड, ऐसे आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए
तब तक आपको ये प्रोसेस चलते रहना है, चाहे कितना ही लंबा हो जाए, चाहे से 5, 6, 7, 8 स्टेप में हो जाए, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, ज़ीरो नहीं आ जाए। और हर एक स्टेप को आप यहाँ पे लिखते जाओगे कि स्टेप फर्स्ट ये थी, स्टेप सेकंड ये है, स्टेप थर्ड ये है, वगैरह वगैरह, ऐसे करते जाओगे। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पे 45 होगा, इस बार ये 90 जो होगा यहाँ आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, 45 कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 90। इस बार रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इस स्टेप को लिख लो, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा, 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये आपके पास स्टेप होंगे, ठीक है। पहले स्टेप ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, ठीक है। अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आने से HCF कैसे निकला, रिमाइंडर 0 आया जो उसका डिविज़र होगा। ये रिमाइंडर 0 आया, इसका डिविज़र कौन है, 45। तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, इसका मतलब है कि HCF ऑफ 135 एंड 225 आर 45। ये आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल है बहुत, समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कोरोना वायरस की वजह से छोटे बोर्ड पे समझा रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा है ना, बस ये इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आए आपको इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। चलो एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ मैं आपको इसी पे बेस्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, किसका, इक्वल्स डिवीजन का, ठीक है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया ना आपको स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, दो मैं ले लेता हूँ, 867 एंड 255, ठीक है। इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, फाइंड द HCF निकालना है यूजिंग इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके आपको क्या निकाल के बताना है, आपको इनका HCF निकाल के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन बड़ा है। तो आपको पता है 867 बड़ा है, तो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर चाहिए तो 867 ग्रेटर देन 255, ठीक है। 867 क्या है, ग्रेटर है 255 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 867 को डिवाइड करो 255 से, सिंपल डिवीज़न है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम कम से कम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 765, क्या बचा, 7 में 5 गया 2, 102 बचा स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, डिविज़र। ये हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड। ये हमारे पास क्या होता है, क्वोशिएंट। और ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो पहले आप इसके स्टेप लिख दो। स्टेप क्या बनेगी इसकी, 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। किसके फॉर्म में लिखा है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R की फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको लिखा है। चलो आगे देखते हो, आगे क्या करेंगे। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहीं से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। इस बार क्या आएगा, 255 आएगा। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, 204, ठीक है। ओके 204 कितनी बार बचा आपके पास यहाँ पे 51। इसकी भी स्टेप लिख दो। इसके स्टेप हो गई 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट हो जाओ, यहीं से स्टार्ट हो जाओगे 102। कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास 51 और 102। तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। 102 क्या बचा, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें क्या रोक देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप लिख दो पहले, यहाँ पे भूलना नहीं थर्ड स्टेप को। 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस जो रिमाइंडर 0 आया उसका जो डिविज़र था वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे लिख दो HCF ऑफ 867 एंड 255 आर 51, सिंपल। ये आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। और स्टे होम, ठीक है, घर से बाहर मत निकलो। कोई ज़रूरी काम आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आए तो ही बाहर निकलो, ठीक है। सरकार के आदेश का पालन करो, ओके। ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। एक बात समझा देता हूँ स्टूडेंट मैं आपको,
जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना, बोर्ड एग्ज़ाम का जो 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, उसमें आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि कोरोना वायरस की वजह से नहीं पढ़ पाए क्या। अच्छा कोई बात नहीं, वो क्या पूछेंगे आपसे, आपकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो स्टूडेंट, और जो चीज़ समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।